नमस्कार दोस्तों, यह कहानी जो आप देखने जा रहे हैं यह शिव महापुराण में वर्णित कथा है। इसे आप अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, एक समय की बात है जब रावण माँ सीता का हरण करके पुष्पक विमान से लंका ले गया था और इस बात के बारे में भगवान राम और लक्ष्मण को बिल्कुल भी आभास नहीं था। और अब माँ सीता कहाँ पर है? भगवान राम जी और लक्ष्मण जी माँ सीता को ढूंढने के लिए वन में भटक रहे थे। शिवजी और माता पार्वती भी आकाश में विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते भगवान शिव ने प्रभु राम और लक्ष्मण जी को वन में विचरण करते हुए देखा तो उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। इस बात से माता सती आशंकित होकर शंकर जी से कहती है, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवी देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य अनंत देव महादेव है। सभी को आपका ही सर्वदा स्मरण और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा प्रभु आप ही हैं। हे नाथ, अपने पृथ्वी पर देखकर किसे प्रणाम किया है? आप कृपया मुझे बताएं कि आपके द्वारा प्रणाम करने योग्य कोई मानव कैसे हो सकता है? माता सती अत्यंत व्याकुल होकर बोली, हे प्रभु, कौन है यह दोनों धनुर्धर वीर? उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो गए थे? हे प्रभु, आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आखिर क्यों आप भी किसी परम भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? एक परम स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, यह उचित नहीं जान पड़ता। उसी समय ब्रह्मा जी और नारद जी भी आकाश में भ्रमण कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, भगवान शिव की माया के वशीभूत होकर माता सती के मन में यह जिज्ञासा उठी है। लीला विशारद परमेश्वर शंकर जी हंसकर इस प्रकार बोले, हे देवी पार्वती, सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ। एक वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। हे प्रिया, यह दोनों भाई धरती लोक के सारे वीरों द्वारा सम्मानित है और इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका जन्म भारतवर्ष में सूर्यवंश में हुआ है। यह दोनों ही अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के विद्वान पुत्र है। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु है वे साक्षात शेषनाग के पूर्ण अंश अवतार है और उनका नाम लक्ष्मण है तथा उनके भ्राता का नाम श्री राम है। इन्हीं के रूप में स्वयं भगवान श्री विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं और इनसे बुरी शक्तियाँ और राक्षस इनसे दूर ही रहते हैं तथा साधु संतों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शिव जी चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी माँ सती को अभी भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भगवान शिव की माया बड़ी ही प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोक को मोह में डाल देने वाले हैं। देवी सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यह जानकर लीला विशारद प्रभु शिव शंभु जी बोले, हे देवी सती, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर श्री राम की परीक्षा लेकर देख लो। जिस तरीके से भी तुम्हारे मन को तसल्ली होती हो उस तरीके से तुम परीक्षा ले सकती हो। तभी भगवान शिव और माता सती वह दोनों धरती पर प्रकट होते हैं। हे सती, तुम जाओ और उनकी परीक्षा लो, मैं यहाँ बरगद के पेड़ के पास खड़ा होकर देखता हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से माता सती वहां गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि कैसे परीक्षा लूं। अच्छा, तो मैं सीता का ही रूप धारण करके राम के पास जाती हूँ। यदि राम साक्षात श्री हरि विष्णु है तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। जब श्री राम के समीप माता सती सीता के रूप में पहुंची परीक्षा लेने के लिए, श्री राम जी के मनमोहक रूप को देखकर मोह में पड़ गई। देवी सती को सीता के रूप में सामने आए देखकर उन्हें तनिक भी देरी न लगी, क्योंकि भगवान श्री राम जी तो साक्षात विष्णु के अवतार थे। भला उनसे कुछ कैसे छिपा रह सकता था? हर हर महादेव का जाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें आदर पूर्वक नमस्कार किया और प्रेम पूर्वक पूछा, भगवान शिव शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई है और यह नूतन रूप क्यों धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर देवी सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। शिव जी की बात को स्मरण करके और इस यथार्थ को समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम जी को साक्षात श्री हरि विष्णु मानकर स्वयं असली रूप में प्रकट हो गई
और मन ही मन भगवान शिव के चरणों की वंदना करके प्रसन्नचित्त हुई देवी। स्वयं परमेश्वर भगवान शिव मेरे साथ ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित आपको देखा। उस समय सीता के लिए आपके मन में बड़ा करुणा थी और आप शौक में पड़े दिखाई दिए। इसी अवस्था में आपको प्रणाम करके वह बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हैं। भगवान शिव बड़े ही आनंद के साथ आपके वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गुणगान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने ही मुझे आपके चतुर्भुज श्री विष्णु के दर्शन के लिए भेजा है और आपका दर्शन करते ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। आपके इस अवतार के विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया था। मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा ली है और अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप ही श्री विष्णु हो। आपकी सारी प्रभु लीलाएं मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरा संदेह दूर हो गया है। किंतु फिर रामेश्वर आप मुझे यह सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे दूर करो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। फिर भगवान श्री राम जी मंद मंद मुस्कुराए और कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। तब श्री राम बोले, हे आदि शक्ति, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। यह परम गोपनीय बातें हैं। मेरे इस अवतार की कथा आपको स्वयं भगवान शिव शंकर रामायण की कथा के नाम से जरूर सुनाएंगे। तो दोस्तों, हमारे श्री राम को क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, आप समझ ही गए होंगे। इसलिए आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव जी के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने देवी सती से प्रार्थना कहना प्रारंभ किया था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जय सियापति रामचंद्र की, जय शंकर भगवान की।